सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी थ्रू ऑफशोर फिशरीज। इसके अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन है जो कंट्रीब्यूट करता है 8% टू ग्लोबल आउटपुट। फिशरी एक्सपोर्ट करती है अराउंड 30 मिलियन लाइवलीहुड्स, और जो भी हम फिशरी से एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमें 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। एंड ईयर 2023 टू 24 के अंदर 60,523 करोड़ का हमें प्रॉफिट हुआ, मतलब अर्न किया हमने। India's exclusive economic zone span over 2 million square kilometer with potential yield of 7.16 million tons. और जो डीप सी रिसोर्सेज हैं वो अभी भी अनटैप्ड हैं, ऑफरिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर हम कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मॉडर्नाइज फिशरीज, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड स्पोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए है। डीप सी फिशिंग प्रोग्राम, इट डेडिकेटेड इनिशिएटिव टू गवर्न डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, and creation of dedicated agencies and directorates for deep sea fisheries governance. फिर हम कुछ टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। मॉडर्न वेसल्स विद रेफ्रिजरेटिंग एंड ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग टू एनहांस क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, यूज ऑफ वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, सोनर, AI and remote sensing for stock assessment, upgradation of deep sea harbors, landing center, cold chains and processing units, also training fisheries in modern fishing techniques, safety and sustainable practices. फिर एनवायरमेंटल एंड लाइवलीहुड चैलेंजेस क्या हैं? ओवर फिशिंग एंड बाई कैच थ्रेटन फिश स्टॉक एंड मैराइन बायोडाइवर्सिटी, मैराइन पॉपुलेशन फ्रॉम प्लास्टिक, केमिकल एंड ऑयल स्पिल हार्म्स इकोसिस्टम, लॉस ऑफ हैबिटेट लाइक कोरल रीफ, मैनग्रोव एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स, weak monitoring and enforcement allow illegal, unreported and unregulated fishing, climate change impacts fish migration and availability, and small scale fisheries face financial, technological and safety challenges in deep sea operations. फिर हम बात करेंगे ब्लू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल फिशरी मैनेजमेंट की। ब्लू इकोनॉमी, इट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन। ये प्रमोट करता है मेराइन स्पाइटल प्लानिंग, मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, टोटल अलाउएबल कैच लिमिट एंड बाय कैच रिडक्शन टेक्नोलॉजीज। ये एनश्योर करेगा इको लेबलिंग, ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मार्केट प्रैक्टिसेस, ऑल्सो अलाइन विद UN SDG 14 लाइफ बिलो वाटर फॉर रिस्पॉन्सिबल मेराइन रिसोर्स यूज। फिर हम रोल देखेंगे इंटरनेशनल बॉडीज़ का। FAO ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन फॉर सस्टेनेबल फिशरी, स्टॉक असेसमेंट एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। SDG 14 ये एम्फेसाइज करता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन एंड मेराइन रिसोर्सेज। UNCLOS ये गवर्न करता है EEZ मैनेजमेंट, फिशिंग राइट्स एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ कंप्लायंस। फिर रिकमेंडेटिंग बाय नीति आयोग्स, पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, fleet modernization, sustainable fishery management, fishing and resources mobilization and implementation mechanisms.